ॐ नमो नारायणाय। जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय सिया राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। हरिः ओम। जय श्री राम। आज के इस सुंदर कांड के सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सुंदर कांड के इस सत्संग में धीरे धीरे छोटे छोटे पोर्शंस को यानी भाग को लेकर के हम उस पर चर्चा कर रहे हैं और हनुमान जी की जो लीला है, भगवान ने जो उनको साथ दिया है, और अभी आज के हमारे सत्संग में आए हुए हैं विभीषण जी। तो आज हम विभीषण रावण को छोड़ करके भगवान के सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वह है विभीषण का भगवान से मिलन। अस कहीं चला विभीषणु जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कई हानि। यहाँ दो बड़ी चीजें शिव जी ने हमको बताई है, क्योंकि ये जो संवाद चल रहा है तो कहीं शिव जी भी पार्वती जी को कह रहे हैं, तो कहीं काकभुषुंडी कह रहे हैं गरुड़ जी को। तो ऐसे अनेक बार ये संवाद रूपी जो सुंदर रामायण की कथा है वो कही जा रही है। तो अभी कह रहे हैं कि जब विभीषण लंका से चला गया, रावण को जिस दिन उसने छोड़ दिया, जिस क्षण उसने छोड़ दिया, आयुहीन भय सब तब ही। बोले सब की सब जो राक्षस गण हैं उनकी आयु जो है तब ही पूरी से हीन हो गई, यानी कमज़ोर हो गई। और हम तो कह सकते हैं कि बस उस दिन से उनका जो मरण काल है वो पास 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 में आने लगा। और फिर शिव जी कहते हैं साधु अवज्ञा तुरत भवानी। तो कहते हैं कि जो भी साधु अवज्ञा करेगा। अभी देखिए साधु यानी कौन? तो रामचरितमानस के बाल कांड में ही बहुत सुंदर ऐसे साधु और असाधु के लक्षण कहे गए। उसमें के दो तीन हम यहाँ उसकी चर्चा करेंगे। पहला है कि साधु कैसे होता है। तो साधु किसी के अवगुण जो है उस अवगुण को उछालता नहीं है, यानी उस अवगुण के बारे में चर्चा नहीं करता है और उस अवगुण को सारे तरफ फैलाता नहीं है। तो बोले कैसे है? साधु तो सारे अवगुणों पर पूरी तरह से अपने प्रेम की चादर डाल देते हैं और उनके गुणों को बहुत प्रकाशित करते हैं। ऐसे होते हैं साधु। और असाधु एकदम इससे उल्टे। तो साधु यानी सिर्फ जो गेरुए
रंग के कपड़े पहनते, बस ऐसा उसका मतलब नहीं। साधु यानी जिसका मन पवित्र है, जो पूरी तरह से अनकंडीशनली लोगों से प्रेम कर सकते हैं, जिनके मन में अनासक्त भाव है, जो भगवत भक्त है। फिर वो कोई भी हो सकता है, वो गृहस्थ हो सकता है, वो सन्यासी हो सकता है, वो वानप्रस्थी हो सकता है, या वो ब्रह्मचारी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो साधु यानी हृदय से सच्चा आदमी, पवित्र आदमी। और अभी असाधु यानी हृदय से पूरी तरह से अपवित्र। और देखना, भगवान इसमें बहुत सुंदर बात कहने वाले हैं, तो तब मैं आपको फिर से याद दिला दूंगा। तो दूसरा साधु और असाधु का लक्षण ये बहुत ही सुंदर ऐसा लक्षण यहां कहा गया। बोले साधु लोग जब आते हैं तो सब तरफ आनंद आनंद होता है, और साधु व्यक्ति जब जाता है किसी के जीवन से दूर तब बड़ा दुख होता है। लेकिन जो असाधु होते हैं, जो बदमाश लोग होते हैं, बोले जब वो हमारे पास में आते हैं तो बड़े दुखी ऐसे हमारे दिन हो जाते हैं, यानी दुख ही दुख होता है। पर वो जब जाते हैं तो बड़ा सुख होता है। तो हम सबको ध्यान में आना है कि ये सुंदर लक्षण कहे गए हैं साधु और असाधु के। तो यहां कहा कि साधु अवज्ञा जिसने की, अच्छे व्यक्ति, हृदय से पवित्र, सबका भला सोचने वाले ऐसे व्यक्ति की अवज्ञा यानी उसका अपमान, उसके तरफ अगर कोई छल कपट अगर कर दिया तो बोले क्या होता है, कर कल्याण अखिल कई हानि। बोले जो हमारा कुछ अच्छा अगर होने भी वाला है तो उसकी सारी की सारी हानि हो जाती है। यानी इतना ज्यादा पाप का भंडार बढ़ जाता है साधु अवज्ञा से। देखिए, इसलिए हमने समझना बहुत जरूरी है विवेक की पहले तो अवज्ञा किसी की करे ही नहीं, और फिर साधु की तो बिल्कुल ही ना करे। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयहु विभव बिनु तब ही अभागा। बोले रावण ने जब विभीषण को त्यागा तो उसका वैराग, जो उसका वैभव था, पूरा वैभव वो सब मिटने लगा। ऐसे विभीषण की कीर्ति थी क्योंकि विभीषण सज्जन था, साधु पुरुष था, और उसकी वजह से लंका में साधुपन था, लंका में मंगलमय वातावरण था। चले उखर शिर गुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। जे पद जनक सुता उरलाई, कपट कुरंग संग धर धाई। कहते हैं कि अभी बहुत मन में उत्साह लिए हुए, मन में बड़ी आशा लेके, मन को पूरी तरह से भगवत शरण में पूरी तरह से अर्पित करके चले हैं रघुनाथ जी, राम जी के पास चले हैं विभीषण। तो कहते हैं कि राम जी जे पद जनक सुता उर लाए। बोले राम जी के चरण कमल जो है, जिन चरण कमल को सीता जी ने अपने हृदय कमल में बिठा के रखा है, कपट कुरंग संग धर धाई। जो राम जी के सुंदर ऐसे जो चरण कमल है, वो जो मारीच मृग बन गया था सोने का, सोने जैसा, तो वैसे उसके पीछे दौड़े हुए थे राम जी। तो वो चरण आज मेरे हृदय में, मैं उनको देख रहा हूं, मैं उनको पूरी तरह से समर्पित भाव से मैं उनके पास जा रहा हूं। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखूं तेई। कहते हैं कि यही राम जी के जो सुंदर कमल चरण हैं,
बोलते हैं वो कि वही शिवजी के हृदय कमल में वही विराजमान है। जिन पायन के पादुकनी भरतु रहे मन लाई, ते पद आजु बिलो कियहूँ, इन नयन ही अब जाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जिन पायन के पादु कहीं भरत रहे मन लाई। भरत महाराज जिन्होंने भगवान के कहने से जीवन जीना सीखा है। जब भरत का प्रसंग आया, भरत का नाम आया, तो कुछ सुंदर ऐसे भरत चरित्र में से एक विचार मन में आया। वो ये है कि देखिए भरत जी और उनका मन, सारे लोग अयोध्या में कह रहे थे कि भरत जी आप सिंहासन में विराजमान हो जाइए। यहां तक कि उनके गुरु महाराज वशिष्ठ जी, उन्होंने भी कहा कि अभी आप विराजमान हो जाइए। पर भरत जी की जो निष्ठा थी, श्री राम चरणों में उनका जो समर्पण था, तो उन्होंने एक ही बात कही कि मुझे कुछ किसी की बात समझ में नहीं आती है, बस मेरा मन एक और एक ही बात कह रहा है, और वो है कि जब तक श्री राम जी से मैं मिल न लूं और वो जो कहे वो मैं सुन न लूं, तब तक मैं कोई निर्णय नहीं कर सकता, मैं कोई भी अपने लिए बात भी सोच नहीं सकता। वैसे ही सबको लेकर के भरत महाराज गए जहां राम जी विराजमान थे, और वहां काफी दिन तक रहने के बाद, सब तरह से विनती करने के बाद भी जब राम जी ने उन्होंने कहा कि भरत जी आप वापस जाइए, तब उन्होंने कहा कि कोई आपका चिन्ह हमारे साथ दीजिए। तो पादुका को ले करके अपने सर पर रखकर उन्होंने पादुका को लाया, पादुका को विराजमान किया उस राज सिंहासन पर, और अपना जीवन उस पादुका के लिए समर्पित करके वो अयोध्या में रह रहे हैं। तो ये भरत जी का समर्पण ये अद्भुत और अवर्णनीय है। वैसे ही अभी भरत जी की याद निकाली उस निशाचर यानी विभीषण ने, ते पद आज बिलो की हूँ, इन नयनन अब जाई। तो वो पद जो है, जो भरत जी ने अपने हृदय कमल में विराजमान करके बस उन्हीं के आदेश से वो अयोध्या में रह रहे हैं, उन पद कमलों को आज मैं देखने वाला हूं। ये मेरा अत्यंत सुंदर और विशाल ऐसा सौभाग्य है। एही विधि करत सप्रेम विचारा, आयहु सपदि सिंधु एही पारा। कपिन विभीषणु आवत देखा, जाना को रिपुदुत विशेषा। ऐसे सुंदर विचार करके भगवान के श्री चरणों को मन में धारण करके विभीषण पहुंच गए तो समुद्र के तट पर, और जब सारे कपि यानी वानर लोगों ने आते हुए देखा तो तुरंत उन्होंने जाकर के संदेशा दे दिया। किसको? सुग्रीव जी को। ताहि राखी कपिस पही आए, समाचार सब ताई सुनाई। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। जब सुग्रीव ने ये बात सुनी,
अपने सारे जो वानर लोग थे, उनके सैनिक थे, तब वो तुरंत रघुनाथ जी के पास, राम जी के पास गए और उन्होंने ये उनको वार्ता दी। और तब जब ये बात उन्होंने सुनी, तब अभी राम जी कहते हैं कि ठीक है। क्या कहते देखिए, कह प्रभु सखा बुझिए कहा, कहि कपिस सुनहु नर नारा, जानी न जाई निसाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, भेद हमार लीन सठ आवा, राखी बांधी मोहियस भावा। श्री राम जी ने जब ये सुना कि दशानन रावण का भाई विभीषण आया है, तो सुग्रीव को श्री राम जी ने पूछा। अभी श्री राम जी का चरित्र देखिए, उन्होंने सुग्रीव को पूछा कि सुग्रीव आपका मत बताइए, आप क्या कहते हो। तो सुग्रीव ने कहा कि श्री राम जी, ये निशाचर जो लोग होते हैं, ये तो बड़े मायावी होते हैं, ये कब क्या खेल करेंगे पता नहीं होता है। अभी ये अपने शत्रु के तरफ से आया हुआ एक दूत, ऐसे हम मान तो सकते हैं, लेकिन मेरी राय तो यह है कि ये कोई हमारे राज जानने आ गया है, इसलिए ऐसे दूत को तो बांध कर रखना चाहिए। ऐसे सुग्रीव ने अपना मत बताया। अभी यहां एक बहुत सुंदर बात यह है कि हमने लोगों के मत जानना जरूरी है। कोई भी किसी चीज को अगर आगे बढ़ाना है और जहां काफी लोगों के साथ हमारा कर्म होने वाला है, तो हमने लोगों का मत भी जानना जरूरी होता है, ताकि हमें पता चले किसके मन में क्या विचार चल रहा है। फिर अभी भगवान जी क्या कहते हैं, सखा नीति तुमनी की बिचारी। सुग्रीव को श्री राम जी सखा कह रहे हैं कि तुमने ये जो नीति कही है वो तो ठीक ही है। ममपन शरणागत भयहारी। बड़े सखा, मेरा जो पन है, मेरा जो वचन है वो ये है कि जो भी मेरे सामने शरणागत करके आ जाए, जो पूरी तरह से मेरे शरण में आ जाए, तो उसका सारा संकट भय हर कर लेना, यानी पूरी तरह से दूर कर लेना, दूर कर देना, यह मेरा वचन है। जब ये बात हनुमान जी ने सुनी, सुनी प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, हनुमान जी आनंद से विभोर हो गए, आनंद से विभोर हो गए, क्योंकि हनुमान जी को पता है कि राम जी तो सारे इस ब्रह्मांड के नायक है, और जो भी भगवान के सामने शरणागत आ जाए, तो अगर भगवान उसे ठुकरा दे तो कौन बचा सकता है उसे। इसलिए भगवान ने जो ये नीति रखी है, भगवान ने जो वचन किया है, वचन दिया है हम सबको, वहां भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान का वचन देखो, भगवान कहते हैं प्रेम से, भक्ति से जो मुझे भजता है, जो अनन्य भाव से मेरे ही शरण में रहता है, ऐसा जो भी कोई हो, उसका योग क्षेम, यानी उसको जो चाहिए, उसकी जो भी ज़रूरत हो, वो मैं पूरी करूँगा, और उसको सारे संकटों से मैं बचाऊँगा, उसकी रक्षा मैं करूँगा। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो शरणागत होता है, उसकी तो रक्षा करना मेरा कर्तव्य और धर्म भी बनता है। शरणागत कहूँ ते तजही,
निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलोकत हानि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने ही अहित का अनुमान करके अगर कोई शरणागत हो रहा है या कोई शरण में आ रहा है, ऐसे व्यक्ति को अगर अगर और अगर वो शरण ना दे तो बोले ऐसा तो बहुत पापमय है। फिर ऐसे व्यक्ति को देखना भी बड़ा कष्टदायक है, बड़ा पापदायक है। कोटि विप्र बदला गई, चाहु आय, कोटि विप्र बदला गई जाहु, आए सरन तजहु नहीं ताहु, सन्मुख होई जीव मोहि तबहि, जन्म कोटि अघ ना सही तबहि। आहा हा हा, क्या सुंदर बात यहां कही गई है। बोले अगर किसी ने करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने के बाद भी वो अगर पूरी तरह से मेरे शरणों में, मेरी चरण शरणों में, यानी मेरे संपूर्ण शरण में आ जाएं, तो उसको भी मैं कभी त्यागता नहीं हूं। सन्मुख होई जीव मोहि तबहि। बोले इस संसार में ये जो जीव है ये भटकता है, भटकता है, भटकता है और पदार्थों के पीछे घूम के दौड़ के उसे बस इस माया का ही ये रूप सिर्फ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अनेकों जन्मों बीतने के बाद जन्म कोटि अघना सही तबहि। बोले जब कभी उसके अच्छे कर्मों का उदय होता है तब वो मेरे सन्मुख आता है, और जब वो मेरे सन्मुख आता है तो उसके कोटि कोटि जन्मों के जो पाप है वो सब के सब संपूर्णतः नाश हो जाते हैं। भगवत गीता में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, क्या कह रहे देखो, वो कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन सारे चीजों को त्याग करके बस संपूर्णतः मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हारे अनेकों जन्मों के जो पाप है वो सारे के सारे मैं मिटा दूंगा और तुमको मोक्ष प्रदान कर दूंगा। आप बिल्कुल मत डरना, कोई भी जगह आप कहीं भी संदेह मत रखना। बस आपको एक काम करना है, हम सबको एक काम करना है, हरि शरणम 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 हरि शरणम। हरि शरण और हरि शरण। अभी देखिए कि जब भगवान के श्री चरणों का जिसको आसरा मिल जाता है उसके तो सारे पाप धुल जाते हैं। आगे आप देखेंगे और हम कि क्या भगवान सुंदर सुंदर बात यहां कह रहे हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भावन काऊ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवकी सोई। क्या बहुत ही सुंदर बात कही है।
बोले पापी का तो सहज स्वभाव होता है कि वो पाप करते रहता है और उसके जीवन में भजन भगवान का नहीं हो सकता है। ये तो सर्वसाधारणतः बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही सहज है उस पापी के लिए कि उसका भजन उसके जीवन में होता ही नहीं भगवान का। भजन मोर ते ही भाव न काऊ, उसके जीवन में भजन का भाव नहीं आता है। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मेरे सन्मुख आवकी के सोई। लेकिन आप ये भी जान लो कि अगर बहुत कोई दुष्ट है, बहुत ही पापी है, लेकिन अगर उसके जीवन में कोई अच्छे कर्म, उसके पुण्य कर्म का उदय अगर ना हो तो वो मेरे सन्मुख कभी आएगा? आप ये भी सोच कर देखिए। इसका मतलब है कि जब तक हमारे पुण्य कर्मों का उदय नहीं होता है तब तक हमारा मन प्रभु चरणों की तरफ वो देखता ही नहीं। देखिए क्या बात है। इसी के लिए भगवान कह रहे हैं कि सत्कर्म करना सबसे ज्यादा अनिवार्य है, नहीं तो हम बस उसी चक्कर में घूमते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। आदि शंकराचार्य जी भगवान कह रहे हैं कि ये जन्म मरण का चक्कर तो बस चलते ही रहता है। जब तक ये जीव उस परमात्मा के शरण में नहीं जाता है तब तक ये चक्कर नहीं छूट सकता है। इसीलिए भगवान के श्री चरणों में शरणागति हम सबके लिए अनिवार्य है, सारे जीवों के लिए संपूर्णतः अनिवार्य है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आहा, भगवान ने बता दिया कि भगवान को क्या अच्छा लगता है। देखिए कई बार लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि भगवान को मैं ये चढ़ाऊंगा, मैं वो चढ़ाऊंगा, मैं इतने पैसे से ये चढ़ाऊंगा, मैं सोने के क्या कहते हैं जेवर दूंगा मैं भगवान को, और क्या कहते हैं इतना सारा पैसे का ये क्या कह सकते हैं अर्पण कर दूंगा, ये चांदी के बर्तन वगैरह वगैरह। भगवान क्या कह रहे हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ये सारी चीजें तो भगवान बस एक आंख से देखते हैं, पर उनके मन में उन सारी चीजों का कोई भी एक भी भाव नहीं होता है। न कोई चीज इस संसार की भगवान के मन को छू सकती है सिवाय हमारे हृदय की सच्चाई और प्रेम। तो भगवान यही कह रहे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, जिसके मन में प्रेम भक्ति है, वही व्यक्ति मुझे पा सकता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा ऐसा एक सबक है कि भगवान को छल कपट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखिए जीवन में कई बार लोग आगे जाने के लिए इसको उसको दबा करके ये वो अधर्म की बातों को पूरी तरह से गले लगा करके और अधर्म के मार्ग पर चल के जीवन में क्या पाने की चेष्टा करते हैं, तो बोलते सक्सेस, यश मिलना चाहिए। ऐसे भ्रमित लोग कि जिनको ये पता ही नहीं कि इस पूरे ब्रह्मांड में
कोई भी चीज पालो वो सब अशाश्वत है, छूटने ही वाली है। अगर किसी को यह पता चले कि इस ब्रह्मांड में पाने की चीज एक ही है और वह है भगवान, उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं है, उसके जीवन में यह बात संपूर्णतः बैठेगी कि कोई भी प्रसंग आने दो, कोई भी परिस्थिति आने दो, कभी मैं छल कपट से कर्म नहीं करूंगा। बस भगवान की तरफ जाने का मार्ग यही है, सरल सहज स्वभाव, निर्मल पूरी तरह से मन और उसी से कर्म करना। भेद लेन पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। ये तो भगवान की जो विचार की जो पूरी तरह से ऊंचाई है, उसको तो समझ करके आनंद आनंद और आनंद ही आता है। कहते हैं कि सुग्रीव अगर वो भेद जानने भी आया है हमारे पास, तो भी कोई डरने की बात नहीं, आने दो उसको। भगवान किसी सी बात पे, किसी भी तरह से और किसी चीज से कोई भी तरह से डरते नहीं है, पूरी तरह से भय से विमुक्त है वो। क्यों? क्योंकि कोई चीज से आसक्ति है ही नहीं। तो भय का एकमात्र कारण है आसक्ति। कोई चीज को अगर हम पकड़ के रखते हैं तो ही तो छूटने का डर होता है। अगर किसी भी चीज को कोई पकड़ा ही नहीं तो बोलिए ना, क्या छूटने का डर। भगवान ने इतनी सुंदर तरह से हमको ये बता दिया। जगमहु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। जो सभित आवासर नाई, रखहु ताहि प्राण की नाई। बोलते हैं ये सारे निशाचर जो है ना, सुग्रीव जान लो, इनको तो लक्ष्मण जी ऐसे ही मार देंगे। लेकिन देखो ये रावण का जो दशानन का भाई है, और ये जब भयभीत होकर के मेरे शरण में अगर आया है तो उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य धर्म बनता है और मैं जरूर करूंगा। दोहा नंबर 44 सुंदरकांड। उभय भाति तेहि आनहु, हसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनु समेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सुग्रीव को भगवान कह रहे कि दोनों तरह से, यानी अगर वो शरणागत होकर के आता है या वो रावण का दूत बनकर आता है भेद जानने के लिए, तो दोनों तरह से अगर उसका विचार है तभी भी उसको आने दो, आप उसे ले आओ। जो बात भगवान ने कही तो अंगद और हनुमान जी हर्ष के साथ एकदम से आनंद विभोर होकर के विभीषण को लाने के लिए चले, और भगवान के नाम घोष के साथ। क्या सुंदर ये भगवान का चरित्र है, और क्या सुंदर ये भक्तों की भक्ति है, ये भक्तों का हृदय है कि जो इतनी सरलता से, सहजता से भगवान के श्री चरण में अपने आप को पूरी तरह से अर्पण कर देते हैं। भगवान से हम विनती करते हैं कि हम सबको भगवान यही कृपा दे, यही कृपा करे, यही आशीर्वाद दे कि सबका मन भगवान की चरणों में समर्पित रहें, और समर्पित रह के ही हम अपने जीवन को सफल कर सके। जय श्री राम,
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राम 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 राजा राम, बोलो राम 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 राजा राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ नमो नारायणाय।